फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएससी जूलॉजी इग्नू क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइटोकाइनेसिस के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने माइटोसिस की सारी स्टेजेस कवर की हुई हैं, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पे जाके उस वीडियो को देख लीजिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे। साइटोकाइनेसिस एंड माइटोसिस की क्या इम्पोर्टेंस है, माइटोसिस में क्या क्या मॉडिफिकेशंस देखी गई हैं, तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। साइटोकाइनेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ड्यूरिंग सेल डिवीजन रिजल्टिंग इन द स्प्लिटिंग ऑफ द सेल्स साइटोप्लाज्म इनटू टू डॉटर सेल्स। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होता है, और जब सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है तो वो दो डॉटर सेल्स बनाता है। तो बेसिकली साइटोकाइनेसिस किसे कहते हैं? जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन कर दे, राइट। रीबिल्ट ऑफ ईआर, न्यूक्लियोलस एंड गोल्जी बॉडी। जब कंप्लीट डिवीजन हो जाती है माइटोसिस की, तो ईआर यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी दोबारा से दोबारा से वो फॉर्म हो जाता है, न्यूक्लियोलस दोबारा से फॉर्म्ड हो जाता है, और गोल्जी बॉडी दोबारा से फॉर्म्ड हो जाती हैं। साथ ही क्रोमोसोम जो कि डीकंडेंस हो जाता है और न्यूक्लियर क्रोमैटिन को फॉर्म कर देता है, एंड द एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर्स गेट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग दिस फेज। इस फेज के दौरान ही एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की क्या क्या इम्पॉर्टेंस है? देखो, ये ग्रोथ में हेल्प करता है, रिपेयरिंग में हेल्प करता है, प्लेसिंग डेड एंड डैमेज सेल्स लाइक स्किन सेल्स। जो स्किन सेल्स होती हैं उनको, और जो डैमेज सेल्स होती हैं उनको रिप्लेस करने में, डेड सेल्स को, स्किन सेल्स को रिप्लेस करने में मदद करता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस की ज़रूरत होती है। इट मेंटेन्स लीनियर हेरिडिटी इन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म में लीनियर हेरिडिटी को मेंटेन करता है, एंड रीजनरेट डैमेज टिश्यूज़। और जो टिश्यूज़ डैमेज हो गए हैं उनको रीजनरेट करता है, राइट। अब हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस के क्या मॉडिफिकेशंस हैं। तो पहले बात करते हैं प्रोमाइटोसिस या क्रिप्टोमाइटोसिस की। प्रोमाइटोसिस या क्रिप्टोमाइटोसिस में क्या होता है? न्यूक्लियर एनवलप डज नॉट सेपरेट। न्यूक्लियर एनवलप सेपरेट नहीं होता है, ठीक है। ऑल न्यूक्लियर चेंजेस इंक्लूडिंग स्पिंडल फॉर्मेशन हैपन्स विद इन दी न्यूक्लियस। जो भी न्यूक्लियर चेंजेस आते हैं, ठीक है, साथ में उसमें जो स्पिंडल की फॉर्मेशन होती है, सब कुछ कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। जितना भी न्यूक्लियर चेंज है सब किस में होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। और ये जो प्रोमाइटोसिस की या क्रिप्टोमाइटोसिस की कंडीशन है, ये प्रोटोजोआ में शो होती है, देखी जाती है, ठीक है। दूसरा मॉडिफिकेशन माइटोसिस में क्या देखा गया है? डायनोमाइटोसिस। तो डायनोमाइटोसिस में क्या हुआ? बाई न्यूक्लियर फिजन ऑरिजिनेटेड इन कोर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जैसे डायनोफ्लैजिलेट्स हो गए, और आपका डायनोफ्लैजिलेट्स जैसे ऑर्गेनिजम्स में क्या हो गई? बाई न्यूक्लियर फिजियन हो गया, ठीक है। इसमें डायनोफ्लैजिलेट सेल्स जिनमें हिस्टन्स की क्या है? कमी होती है। डायनोफ्लैजिलेट सेल्स के पास हिस्टन नहीं होता है ना। स्पिंडल फॉर्म्ड आर इंट्रा न्यूक्लियर। जो स्पिंडल इसमें फॉर्म होता है वो इंट्रा न्यूक्लियर होता है, बिकॉज न्यूक्लियर एनवलप रिमेन्स आफ्टर सेल डिवीजन। क्योंकि जो न्यूक्लियर एनवलप है वो सेल डिवीजन के बाद भी रहता है। आगे आता है आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर या यूमिटोसिस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इट फॉर्म्स ड्यूरिंग नॉर्मल माइटोसिस। ये नॉर्मल माइटोसिस के दौरान फॉर्म्ड होता है। व्हेन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रप्चर्स। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है? रप्चर कर जाती है, और एक स्पिंडल फॉर्म होता है आउटसाइड ऑफ इट। इसके बाहर एक स्पिंडल फॉर्म होता है। इट अकर्स इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स।
एनिमल्स, ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होती है। एंड एक है आपका फ्री न्यूक्लियस डिवीजन, जिसमें क्या होता है साइटोकाइनेसिस डज नॉट फॉलो कैरियोकाइनेसिस, ये कैरियोकाइनेसिस को फॉलो नहीं करता, यानी कि जो सेल्स में क्या होता है, जो कोइनोसाइटिक स्टेट है वो बन जाती है। कौन सी स्टेट बन जाती है? कोइनोसाइटिक स्टेट बन जाती है। एंड ये जो कंडीशन है ये हम फंगी में देख सकते हैं। कौन से? फाइकोमाइसिट्स ग्रुप में, फंगी के फाइकोमाइसिट्स ग्रुप में हम ये देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज है एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस जो है जब न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करता है ना, बट द क्रोमोसोम्स डिवाइड विद इन द न्यूक्लियस एंड बिकम डबल, लेकिन जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिवाइड होते हैं और क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड होते हैं क्रोमोसोम्स और डबल हो जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस तो डिवाइड नहीं कर रहा लेकिन उसके अंदर के क्रोमोसोम्स डिवाइड हुए और डिवाइड होकर डबल हो गए, ये कंडीशन है एंडोमाइटोसिस। प्लांट के अंदर कॉल्किन नाम का एक प्लांट है, कॉल्किन, यू कैन से कॉल्चिन और कॉलिकिन, सो कॉजेस पॉलीप्लॉइडी कंडीशंस। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो कॉलिसिन है ये पॉलीप्लॉइडी कंडीशन को जनरेट कर देता है प्लांट्स में। कॉलिसिन आल्सो नोन एज माइटोटिक पॉइजन, इस कॉलिसिन को माइटोटिक पॉइजन भी कहा जाता है। क्यों? इनहिबिट द फॉर्मेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ प्लांट स्पिंडल फाइबर्स, क्योंकि ये प्लांट में स्पिंडल फाइबर्स की जो फॉर्मेशन है उसको रोक देता है। एग्जाम्पल के लिए राइबो न्यूक्लियसिस एंड मस्टर्ड गैस। ठीक है, ये सब माइटोटिक पॉइजन्स के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ एंडो रीडुप्लीकेशन, एंडो रीडुप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो ये मॉडिफिकेशन है एंडोमाइटोसिस का। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका जो रिजल्ट है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, किसकी फॉर्मेशन करता है, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन करता है, इसीलिए इसको पॉलीटनी भी बोला जाता है। एंड लास्ट है आपका एम्फीएस्ट्रल एनेस्ट्रल माइटोसिस डिवीजन। एम्फीएस्ट्रल या एनेस्ट्रल माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है, माइटोसिस दैट डज नॉट इंक्लूड एस्टर्स। ठीक है, इन वो माइटोसिस जिसमें एस्टर्स जो होते हैं ना वो इंक्लूड नहीं होते। एनिमल सेल्स कंटेन फंक्शनल एस्टर्स, एनिमल्स की जो सेल्स है उनमें कुछ फंक्शनल एस्टर्स होते हैं एंड इट इज़ नोन एज एस्ट्रल माइटोसिस, और इसे एस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मियोसिस पढ़ेंगे तब हम डिटेल में। तब तक के लिए थैंक यू।